कानपुर शहर में वर्मा परिवार रहता था, जिसमें नूतन, उसका पति बृजमोहन और उनके 3 बच्चे थे, उत्तम, प्रेम और मोना। प्रेम और मोना तो अभी कॉलेज में ही थे, लेकिन उत्तम की शादी लग चुकी थी। तो खुश है ना बेटा? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। अब ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, क्योंकि मैं उन माओं की तरह नहीं बनना चाहती जो अपनी खुशी के आगे अपने बच्चों की खुशी नहीं देखती। अगर तुझे कोई और पसंद है या कोई बात है तो तू मुझे बता सकता है बेटा। ये सुनकर उत्तम बहुत तेज हंस पड़ता है और इसी के साथ प्रेम, मोना और बृजमोहन भी हंसने लगे। क्या है, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? हम लोग हंस इसलिए रहे क्योंकि ये जो तुम कह रही हो ना, ये बात तुम्हें कम से कम 4 महीने पहले कहनी चाहिए थी, जब शादी फिक्स की जा रही थी। इस हफ्ते शादी है और तुम इससे पूछ रही हो कि कोई और पसंद हो तो बता दो बेटा। सीरियसली मम्मी, ये क्या था? हाँ तो क्या हो गया, इस हफ्ते शादी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओहो, हमारी मम्मी तो मॉडर्न हो गई है। फिलहाल मुझे कोई भी पसंद नहीं है। आपने जिससे मेरी शादी तय करी है वही मुझे पसंद है। ओके ओके। 4 दिन गुजरे, रविवार आया और उत्तम की शादी रवीना से हो गई। वर्मा परिवार ने रवीना का स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया था। रवीना भी वर्मा परिवार की बहू बनकर बहुत खुश थी। भाभी, आपको हमारा घर कैसा लगा? अरे वो छोड़ो, ये बताओ आपको भैया कैसे लगे? अरे चुप रहो तुम लोग। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बहू? सब ठीक है ना बेटा? बैलगाड़ी पर थोड़ी ना आई है जो तकलीफ होगी। अरे क्या आप लोग कुछ भी बोले चले जा रहे हो? मेरी पत्नी है, मुझे तो बात करने दो। हाँ भैया, सब लोग साइड हो जाओ, अब सिर्फ भैया बोलेंगे। हाँ हाँ भैया, बोलो बोलो। अरे यार, अब आप लोगों ने ना मुझे नर्वस कर दिया। ऐसा करो, आप लोग ही बात कर लो, मैं बाद में आराम से बात करूँगा। सब लोग हंस पड़े। रवीना भी ये देखकर बहुत खुश थी कि उसका ससुराल इतना हंसमुख है। उसे अपने ससुराल में फिट होने में 2 दिन भी नहीं लगे। वो सब में घुल मिल गई और प्यार से रहने लगी। पर एक दिन बैठे वो सोच रही थी, मुझे शॉपिंग पर जाना है, पर यहाँ किससे बोलूँ? मायके में तो पापा से बोलती थी तो वो पैसे दे देते थे, पर मम्मी ने कहा था ससुराल में किसी से अपने लिए पैसे नहीं मांगने। अब क्या करूँ मैं? तभी नूतन की आवाज़ आई। अरे बहू सुन तो, आज शाही पनीर बना लेना। बड़ा मन है आज सबका कुछ खास खाने का। जी मम्मी जी, शाही पनीर बन जाएगा। सब सामान है ना? हाँ हाँ, सब रखा है, तुझे बस बनाना है। मम्मी जी, काजू नहीं है? शाही पनीर में काजू के बिना तो मज़ा नहीं आएगा। अरे मुझे लगा कि सब पता है। लगता है तेरे ससुर जी ने ना चुपचाप खा लिए होंगे। तो ऐसा करिए, 500 रुपये ले और बाज़ार से लेकर आ काजू। जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी, मुझे भी काजू लाने भेज दो, मैं भी कुछ खरीद कर लाऊं। अरे तुझे भेजा तो आधे पैसे तो तू ही खा जाएगा। बहू जाएगी और सीधे सीधे चली आएगी। भाभी, मेरे लिए भी कुछ लाना, कोई चॉकलेट या स्नैक्स। ठीक है मोना, लेकिन पहले काजू तो लेकर आऊं। रवीना जल्दी से बाजार के लिए निकल गई और दुकान पर पहुंची। काजू का दाम पूछते ही उसके होश उड़ गए। काजू 450 से 500 रुपये प्रति 250 ग्राम मिल रहे थे। उसे अचानक एक ख्याल आया, ऐसे तो पूरा नोट खत्म हो जाएगा, और वैसे भी ससुराल में अपने लिए तो मैं पैसे मांग नहीं सकती। यही एक मौका है। एक काम करती हूँ, काजू की जगह मूंगफली ले लेती हूँ, उसे पीस कर डाल दूँगी। किसी को क्या ही पता चलेगा, दोनों का पेस्ट सफ़ेदी तो है। उसे दुकानदार से मूंगफली का दाम पूछा। मूंगफली 50 रुपये की 1 पाव आ रही थी। भैया, मूंगफली दे दो पाव भर। मैडम, पाव भर मूंगफली का क्या करोगी? मूंगफली की सब्जी बनाऊंगी अपनी पालतू गाय के लिए, आपसे मतलब। जल्दी से पैक करके दे दो। रवीना मूंगफली लेकर घर लौटी। उसने जल्दी से मूंगफली पीसी और शाही पनीर में डाल दी। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई। भाभी वाह, शाही पनीर की खुशबू तो गजब की है। जल्दी परोसिए ना। अरे वाह, आज तो रवीना ने कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद तो कभी खाया नहीं। भाभी, ये तो 5 स्टार होटल का शाही पनीर लग रहा है। सच में मज़ा आ गया। बहू, तूने तो दिल जीत लिया। रवीना पहले थोड़ा डर रही थी कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, लेकिन जब सबने खाने की तारीफ की तो उसका मन भी खुश हो गया। उसने सोचा, हे भगवान, तेरा धन्यवाद कि मैंने 450 रुपये बचा लिए और काम भी बन गया। अगले दिन बृजमोहन ने घर में सभी को बुलाया और बताया कि उनके पुराने दोस्त और कलीग घर आ रहे हैं। उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रवीना से खास गुजारिश की। बहू, आज शाम में मेरे कुछ कलीग जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं वो घर आ रहे हैं, और उन सबको मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। तो बना देगी ना बेटा? हाँ हाँ पापा जी, बिल्कुल बना दूंगी।
और सुन, उसमें ना खूब सारे मेवे डालना, ख़ास तौर पर बादाम। वो लोग ना बादाम के दुश्मन है। अरे वाह, ये तो कमाई का एक और मौका मिल गया। कहाँ खो गई बहू? जी जी पापा जी, पर बादाम तो शायद घर में नहीं है, बाजार से लाने होंगे। कोई बात नहीं बेटा, ये लो 1000 रुपये और ले आओ। बस हलवा अच्छा बनाना ताकि वो लोग खुश हो जाए। पापा, आप दोस्तों के लिए बादाम दिलवा रहे हैं और मैं घर में मूंगफली खा रहा हूँ, मेरे लिए भी कुछ मंगवा दो। अरे भैया क्यों परेशान हो, तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी भाभी कुछ खास बना देंगी। रवीना एक सेकंड के लिए डर गई थी, कहीं प्रेम उसकी लाई हुई मूंगफलियों की तो बात नहीं कर रहा, पर वो समझ गई कि वो मजाक कर रहा था। उसने बृजमोहन से पैसे लिए और किचन में चली गई। अगर मूंगफली का लाल छिलका उतार कर उसे बादाम की तरह काट दूं तो किसी को शक नहीं होगा। लेट्स ट्राई। रवीना ने कल की बची हुई मूंगफली को ध्यान से देखा और उसके लाल छिलकी के साथ पतली पतली स्लाइस बना दी। फिर वो बाजार जाने का बहाना करते हुए बाहर गई। थोड़ी देर सड़क पर चहलकदमी करके वापस आकर हलवा बनाने में जुट गई। अब इन 1000 रुपये को संभाल कर रखती हूँ, ये मूंगफली सबके लिए बादाम ही साबित होगी। भाभी, हलवे की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है, मुझे पहले से 2 चम्मच दे दो ना। पहले तुम्हारे पापा के दोस्त खा लेंगे, तुम बाद में खाना। हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी और मेहमान उसके लिए तड़प रहे थे। रवीना ने उसमें मूंगफली डालकर सजावट कर दी, जो कि बादाम जैसी दिख रही थी, और उसे परोस दिया। सब ने हलवा खाया और खूब तारीफ करी। अरे बृजमोहन, तेरी बहू तो सच में बहुत होशियार है, इतना बढ़िया हलवा कभी नहीं खाया। वाह वाह, मेवा डालकर खास बना दिया बहू ने, नई बहू सच में हुनरमंद है। बहू, तारीफ हो रही है तेरी। बादाम डाले हैं तो अच्छा लगना ही था। बहू ये ले, नई बहू को शगुन देना तो बनता है। बृजमोहन के सभी दोस्तों ने रवीना को शगुन के पैसे दिए। रवीना ऊपर से तो शर्मा रही थी, लेकिन अंदर से बहुत खुश थी कि आज तो खूब सारे पैसे मिल गए। लोग सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। अगले दिन प्रेम जिम से लौट कर आया। वो रवीना के पास गया और कुछ खास खाने की फरमाइश करने लगा। भाभी, मुझे जिम के लिए कुछ अच्छा और हेल्दी शेक बना दो ना, मुझे बॉडी जल्दी जल्दी बनानी है। शेक के लिए ना अंजीर सबसे अच्छी होती है। मैं बाज़ार से ले आती, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे भैया आ जाए तो उनसे पैसे लेकर ला दूंगी। अरे उनका वेट क्यों करना, ये लो 5000 रुपये। भाभी, मैं आपकी कला पर भरोसा करता हूँ, आप कुछ भी बना लेंगी तो अच्छा ही होगा। अरे वाह, इस घर में तो पैसे कमाने के मौके ख़त्म ही नहीं होते। भाभी मेरी भी हेल्थ के लिए कुछ बनाइए ना, लेकिन मिठाई वाला शेक हो तो अच्छा होगा। तुम्हारे लिए भी कुछ खास बनाऊंगी, पहले प्रेम के लिए कुछ बनाना है। रवीना अपने देवर प्रेम के लिए अंजीर लेने बाजार गई। उसने एक दुकान पर अंजीर का दाम पूछा, जो काफ़ी महंगा निकला। भैया, अंजीर कितने में है? 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये? आप ऐसे क्यों चौंक रही हो, जैसे मैंने आपकी जायदाद मांग ली हो। अंजीर का रेट ही तो बताया मैंने। ज़्यादा बकवास ना करो। वो तो बताओ ना कितनी अंजीर देनी है, दे देता हूँ। तभी रवीना की नज़र किशमिश पर पड़ी और उसे ख्याल आया, प्रेम को अंजीर, खजूर, किशमिश में कोई फ़र्क तो पता है नहीं, किशमिश ही ले लेती हूँ, पैसे भी बच जाएंगे। क्या हुआ बहन जी, किशमिश को ऐसे क्यों घूर रही हैं? कच्चा चबाने का इरादा है क्या? अरे तुम इतनी चप्पड़ चप्पड़ क्यों करते हो? क्योंकि मेरी मर्जी। वैसे अंजीर महंगी है, पर यह किशमिश भी कम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ बेचना है, ज्ञान मत दो। अरे बहन जी, हर बार आप कुछ सस्ता लेने की तरकीब निकालती हो, तो इस बार मैंने सोचा मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। देखो बहुत मजाक हो गया, चलो वज़न करो। किसका वज़न करूँ, कितना वज़न करूँ, कुछ तो बताओ। मैं दिमाग पढ़ना नहीं जानता हूँ। अब सॉरी, वो 250 ग्राम किशमिश दे दो। किशमिश, वो भी 250 ग्राम। ठीक है। रवीना ने किशमिश ली और बाकी बचे पैसे अपनी पर्स में डालकर घर लौट आई। रवीना ने घर पहुंचकर किशमिश से शेक बनाया और प्रेम को दिया। हे भगवान, इसको पता ना चले कि इसमें अंजीर नहीं किशमिश पड़ी है। लेकिन वो प्रेम जिसने आज तक कभी किचन में कदम नहीं रखा था, उसे क्या पता लगना था। उसने शेक चखा और बहुत खुश हुआ। भाभी, ये शेक तो शानदार है, आप सच में जादूगर हो, मेरी बॉडी इसी से बनेगी। हाँ, मेहनत करो और रोज़ पियो। हाँ, मज़ा आ गया, थैंक यू भाभी। शेक की तारीफों से रवीना खुश हो गई और फिर वो अपने कमरे में चली गई।
कमरे में जाकर उसने गिनती की तो उसके पास काफ़ी पैसे हो चुके थे। मैं तो बिजनेस वूमन बन गई, वाओ कितने सारे पैसे हो गए। अब मैं शॉपिंग पर जाऊंगी, मज़ा आएगा। रवीना अपने कमरे से निकली और उसने अपनी सास को बताया कि वो शॉपिंग करने जा रही है। मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ थोड़ी शॉपिंग करने, अभी 1 घंटे में आ जाऊँगी। ठीक है बहू, पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। नहीं मम्मी जी, है मेरे पास। ठीक है बेटा। मार्केट जाकर रवीना ने अपने लिए कई सारी चीज़ें खरीदी और वापस आते हुए उसने मोना के लिए भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले ली, जैसे पर्स और हेयर क्लिप। भाभी आप मेरे लिए भी सामान लाई, आप तो बहुत अच्छी हो। मुझे ये सब दिख गया तो मैंने ले लिया। मैंने सोचा मेरी ननद को अच्छा लगेगा। आपने बिल्कुल सही सोचा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन नूतन ने रवीना से कहा, बहू तुझे पता है मेरी सास यानी कि तेरी दादी सास ठंड में गोंद के लड्डू बनाया करती थी, उन्होंने मुझे भी सिखाया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक और अच्छी बात बताऊं, गोंद के लड्डू मुझे भी बनाना आता है। अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की, गोंद के लड्डू बना दे, ठंड में ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है मम्मी जी, तो आप मुझे बता दीजिएगा आप लोग क्या क्या डालते हैं, मैं वैसे ही बना दूंगी। गोंद, घी, आटा, मेवा, ये सब लेकर आ और पैसे ले ले मुझसे। ठीक है मम्मी जी। रवीना ने सामान के बहाने पैसे ले लिए और बाजार पहुंच गई। दुकान पर पहुंचकर हमेशा की तरह रवीना ने गोंद और बाकी सामान के सस्ते विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। बहन जी आप हमेशा सस्ती चीज़ें क्यों ढूंढती हो, एक बार तो ढंग से सामान खरीद लो। अरे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपना काम करो ना। अरे लेकिन ऐसा भी क्या कि असली चीज़ों की जगह ये सस्ती चीज़ें लोग खाए। मेरे घर का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार के मजाक से रवीना गुस्सा हो गई और उससे बहस करने लगी। आखिरकार उसने अपनी पसंद की चीज़ें ली और दुकान से चल दी। पर वो घर नहीं गई, बल्कि गोंद के लड्डुओं का सामान खरीदने के बाद वो फिर से शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। उसके पास पैसे भरे हुए थे और वो पूरे जोश में थी। बाजार में घूमते हुए उसने अपने लिए काफ़ी सामान खरीदा। इतने दिनों बाद इतना मज़ा आ रहा है, पैसे तो जैसे बरस रहे हैं। शाम को जब वो घर लौटी तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर नूतन और मोना दोनों चौंक गई। अरे बहू इतने सारे बैग, ये सब कैसे लिया? अब वो बाजार से गुजरी तो कुछ अच्छा सामान दिख गया तो ले लिया मैंने। भाभी आप तो बहुत कूल हो। चलो अब फटाफट लड्डू बनाती हूँ। रवीना ने लड्डू बनाए और परिवार के सभी लोगों को खिलाए। सबने लड्डू की खूब तारीफ करी। लड्डू खाने के बाद नूतन ने बातों बातों में रवीना से उसके पैसों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बहू एक बात तो बताओ, इतनी बार शॉपिंग करने के पैसे कहाँ से आ गए? अरे मम्मी जी, वो पापा जी के दोस्तों ने दिए थे ना। अच्छा, पर इतने पैसे तो वो देकर नहीं गए थे कि 2-2 बार शॉपिंग हो जाए। वो मैं मायके से भी कुछ पैसे लेकर आई थी, मम्मी ने दिए थे। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। रवीना थोड़ी घबराई, लेकिन तभी मोना बीच में बोल पड़ी। मम्मी आप ऐसे ब्योमकेश बख्शी क्यों बन रही हो? चलो ना मैं आपको भी शॉपिंग करा लाती हूँ, भाभी से जलो मत। मोना की बात सुनकर सब हंस पड़े और ये बात टल गई। रवीना ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद रवीना के पति उत्तम ने उससे कहा कि उसका जन्मदिन आ रहा है और वो उसके लिए कुछ खास सोच रहा है। रवीना तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई ले चलूँ। सच में? दुबई? ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मैं आज तक इंडिया से बाहर कभी नहीं गई। तो आप चलेंगे? रवीना खुशी से झूम उठी। वो ये खबर अपनी सास के पास लेकर गई। मम्मी जी, उन्होंने कहा है कि वो मुझे बर्थडे पर दुबई ले जाएंगे। अरे वाह, वैसे मैं भी तुम्हारे बर्थडे के लिए एक डायमंड नेकलेस बनवा रही हूँ। ओह मम्मी जी, आप तो कमाल हो। डायमंड नेकलेस? रियली? हाँ और क्या, तेरा पहला बर्थडे है ससुराल में, इतना तो बनता ही है। तभी रवीना के ससुर बृजमोहन कहते हैं, और मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए एक फ्लैट खरीद रहा हूँ, ये तुम्हारा तोहफा होगा। हाँ आप सबसे बेस्ट हो पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ। रवीना की खुशी 7वें आसमान पर थी। उसने ये खबर अपनी ननद मोना को सुनाई तो वो बोली, और भाभी मैं तुम्हें बनारसी साड़ी दूंगी, सबसे महंगी वाली। और मैं आपके लिए एक नया आईफोन लेकर आऊँगा, टॉप मॉडल। इतना प्यार! मैं तो इस देश की सबसे लकी बहू हूँ। नहीं देश की नहीं, मैं तो दुनिया की सबसे लकी बहू हूँ। ये सब सुनकर रवीना बेहद खुश थी। उसे लगा कि उसके जीवन में सब कुछ परफेक्ट है। अपने जन्मदिन पर मिलने वाले तोहफों के ख्याल से रवीना इतनी खुश थी कि घर से बाहर टहलने के लिए निकल गई। रास्ते में उसे उसकी 2 पड़ोसन शीला और मोहिनी मिली। अरे शीला, मोहिनी कहाँ जा रही हो?
कहीं नहीं, हम तो बस खाना खाकर टहल रहे हैं। तुम इतनी खुश क्यों हो? कोई लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझ लो, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है और मेरे ससुराल वाले मुझे क्या क्या देने वाले हैं सुनकर चौंक जाओगी। मेरा पति मुझे दुबई ले जाएगा, सासू जी डायमंड का नेकलेस देंगी, ससुर जी फ्लैट खरीद रहे हैं और देवर एक नया आईफोन। रवीना ने अपनी खूब बड़ाई की और दोनों पड़ोसों ने जलन से भर गई। वाह, तुम तो बहुत लकी हो रवीना। सच में ऐसा ससुराल सबको मिले? हालांकि अंदर से वो जल रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो रवीना की खुशी में बेहद खुश है। रवीना को जो भी मिला उसको उसने ये बात बताई और उसका बर्थडे आने तक ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। जन्मदिन वाले दिन उत्तम रवीना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक कमरे में ले गया। वहाँ अंधेरा था। अब पट्टी खोलता हूँ, तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने पट्टी हटाई, रवीना ने देखा कुछ लोग खड़े हैं और एक टेबल पर केक जैसा कुछ रखा है। उत्तम ने लाइट ऑन की। हैप्पी बर्थडे रवीना। हैप्पी बर्थडे रवीना। हैप्पी बर्थडे रवीना। रवीना खुश होकर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे उसने टेबल पर नजर डाली उसकी खुशी छूमंतर हो गई। केक की जगह खिचड़ी रखी थी और उसमें मोमबत्तियां लगी थीं। ये क्या है? खिचड़ी? और मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? डायमंड नेकलेस, दुबई का टिकट। और सभी हंसने लगे। जैसे तुमने हमें काजू, बादाम और अंजीर के नाम पर मूंगफली और किशमिश खिलाई, वैसे ही हमने तुम्हें बड़े बड़े गिफ्ट्स के नाम पर ये दिया। हिसाब बराबर। रवीना शर्मिंदा हो गई। उसने नजरें झुका ली क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। आप लोगों को कैसे पता चला? वो दुकानदार मेरा दोस्त है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे तुम नई चीज़ लेने पहुंचती और सस्ती चीज़ लेकर आ जाती। हमने सोचा शायद तुम ऐसा एक बार करोगी, पर तुम तो बार बार करने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। मेरी माँ ने मना किया था कि ससुराल में पैसे मत लेना, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब चाहो पैसे ले सकती हो, ये तुम्हारा ही तो घर है। रवीना की आंखों में आंसू थे। उसने सबसे माफ़ी मांगी और सबने उसे माफ़ कर दिया और फिर असली केक सामने लाया गया और घर का माहौल पहले जैसा खुशनुमा हो गया।